ये छोटी छोटी बातें भी आपको अशांत करती है। सामान का दुरुपयोग करोगे तो भी आपके घर में अशांति रहेगी। सामान का सदुपयोग करिए। फिजूल में गाड़ी चलाओगे तो अशांति पैदा होगी। फिजूल कोई सामान को यूज मत करो, मिसयूज मत करो, फिजूल खर्ची मत करो। आवश्यक है तो लाखों खर्च कर दीजिए, अनावश्यक में तो 1 रुपया भी मत खर्च कीजिए। और समय का भी सदुपयोग कीजिए। टाइम पास करने वाले लोग भी चिंता के शिकार होते हैं। स्नान करने गए 2 घंटा वहां खर्च किया, फूल तोड़ने गए 5 मिनट का काम था 15 मिनट लगा दिया, बाजार भेजा गया 1 घंटे काम था 3 घंटे बाद लौट के आई, रास्ते में खड़े कहीं बातें कर रहे। ये बात करने वाले लोग भी तुम्हारे घर की बिगड़ी हुई बात को सुधार न सकेंगे। अब बातों की कोई सीमा नहीं होती है, बात करते करते जिंदगी गुजर जाती है, बातें समाप्त नहीं होती है, जिंदगी समाप्त हो जाती, बातें खत्म नहीं होती, तुम खत्म हो जाते हो। बहुत बात करने की भी जरूरत नहीं। जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि मुझे करना क्या है। और यदि बड़ा लक्ष्य आपने बनाया है तो फैमिली के सभी मेंबर उसी लक्ष्य में अपने को सम्मिलित करें। अलग अलग सभी लक्ष्य बनाओगे, किसी का लक्ष्य पूरा ही नहीं होगा। घर में तुम 10 लोग हो, 10 लक्ष्य बनाए हो। एक कहता हेलीकॉप्टर लाऊंगा, दूसरा कहता भैंस लाऊंगा, तीसरा बोलता घोड़ी लाऊंगा, चौथा बोलता बॉम्बे सैर करूंगा, पांचवा बोलता समुद्र में कूदूंगा। तुम्हारा कोई लक्ष्य होगा नहीं पूरा। एक ही जादू, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत, अनुशासन। स्कूल की दीवार पर यह कोटेशन लिखा था, एक ही जादू है सफलता का, शांति का। क्या? दूरदृष्टि रखो। दूरदृष्टि का अर्थ क्या होता है? परिणामदर्शी होना। परिणामदर्शी का क्या अर्थ है? जो काम अभी तुमने नहीं किया है और करना चाहते हो, और काम करने के बाद जो रिजल्ट आने वाला है, वो रिजल्ट काम शुरू करने से पहले ही तुमको मालूम हो जाना चाहिए। इस बुद्धि को परिणामदर्शी बुद्धि कहते हैं, इसको दूरदर्शी कहते हैं कि अभी स्टार्ट नहीं किया है लेकिन आखिरी तक मालूम है इसमें ये होने वाला है। इतना कुशाग्र बुद्धि हो, दूरदृष्टि। कितने लोग कहते हैं अरे करो, चालू करो, आगे जो होगा देखा जाएगा। तो खतरा तो है ही, जब तुमको इतनी अकल नहीं क्या होगा आगे बताते, देखा जाएगा। देखोगे क्या उसमें? 10 लाख डुबा कर बैठोगे मिट्ठू लाल, इसलिए अभी समझ लो। कभी भी अंधेरे में हाथ पांव मत फेंकिए, समझदारी से कार्य कीजिए, आपको चिंता कभी नहीं होगी। फालतू सामान खरीद कर घर में मत लाइए, अन्यथा घर में सोने की जगह नहीं रहेगी। अगर पहनने भर के कपड़े हैं तो फिर मत खरीदिए, और यदि पहनने भर के नहीं तो खरीद लीजिए। यदि खरीदने के पैसे ज्यादा हैं तो खरीद करके गरीबों को भी बांट दीजिए। आप रोज नई साड़ी पहनो, कोई बुरी बात नहीं, पुरानी वाली दान दे दो, बात कर रहा हूं। इसमें बहुत सी महिलाएं संकल्प ले लो कि रोज नई साड़ी पहनेंगे, एक रोज दान दे देंगे, छुट्टी, काम खत्म। चप्पल भी दान दे दो, कोई मिल जाए तो उसको दे दो, नंगे पांव थोड़ा चलो, आगे दुकान मिले फिर खरीद लो। चप्पल दान, जूता दान, साड़ी दान, अंगूठी दान कर दो, ले जाओ। खाली अंगुली रखो, बस दूसरी अंगूठी आ जाएगी। दान करने से आपकी बुद्धि विकसित होती है, दान करने से उत्साह बढ़ता है, दान करने से प्रसन्नता प्राप्त होती, दान करने से मनोबल बढ़ता है, दान करने से दिल गदगद होता है, दान करने से आपके मन में इतनी खुशियां होती हैं। और जिसका मन खुश है, जिसका मन प्रसन्न है, जिसका दिल गदगद है, वो तो हर काम करेगा तो सफलता प्राप्त ही कर लेगा। ज्यादातर लोगों का मन ही बहुत खिन्न रहता है, दुखी रहता है।
मुरझाया चेहरा लेकर बैठे रहते हैं। और कोई भी देश हो उसमें गरीबी तो कभी मिट सकती नहीं पूरी, क्योंकि लोगों के पास बुद्धि भी नहीं इतनी है, गरीबी कैसे मिटे उनकी। उनको तुम दे भी दोगे तो फर्क क्या पड़ेगा, भाग्य नहीं साथ दे रहा तो उनका काम चल जाए, पहन ओढ़ ले, खा ले, भूखो न मरे, बस ठीक, मदद कर दो। मैं एक कहानी आपको सुना रहा था, बड़ी अच्छी कथा थी कि एक सासू ने अपने गरीब दामाद को सोचा कुछ दे दो, तो ससुर बड़ा टाइट था, वो शिक्षक था, वो देने नहीं देता था, कंजूस नंबर 1 का था। और सासू का मन होता था दे दो, तो पत्नी ने चुरा कर दे दिया। तो क्या दिया, वो सोने के सिक्के थे, वो सिक्के लड्डू के अंदर रख दिया, और बड़े लड्डू बनाकर, एक डिब्बा लड्डू 1 किलो का बनाकर दे दिया पैक करके, कि जाओ दिवाली है खा लेना। अब दामाद वहां से चला, 2 दिन रहा ससुराल, फिर चला, तो उसने सासू को भी रास्ते में गालियां दी और ससुर को गाली दी कि मूर्ख निकले, ये 1 किलो लड्डू दिया किस काम का है, हम पति पत्नी 2 ही तो हैं, इतना लड्डू कौन खाएगा, 200-400 रुपये दे देते तो ठीक था। तो गया दुकान पर हलवाई के यहाँ, वो लड्डू बेच दिया, 100 रुपये में लड्डू दे दिया और रुपया लिया, बीड़ी का बंडल खरीदा, बीड़ी पीता हुआ चला गया। वो शिक्षक आया उसी हलवाई की दुकान पर, तो उसने कहा दिवाली है, लड्डू चाहिए मुझको, तो उस हलवाई ने वही डिब्बा लड्डू का उसके हाथ भेज दिया। और वो पति शिक्षक घर लेकर आया और पत्नी को दिया, तो पत्नी ने देखा ये तो वही लड्डू है जो मैंने बना कर दिया। तो पति ने टेबल पर लड्डू का डिब्बा रखा और खोला और कहा लाओ खा ले। तो उसमें खोल कर देखा तो सोने का सिक्का निकला लड्डू के अंदर। तो पत्नी ने कहा सभी खोल कर देख लो, सब में 1-1 सिक्का निकला। तो पत्नी मुस्कुराई, पति ने कहा क्यों हंसे? बोले भाग्य आपका प्रबल है, आपका धन आपके पास, मेरा मन मेरे पास। अब ये हाल है। एक बार कमला कर गहे कंचन बरसे नीर, अब माथे छत्र दरिद्र का बुंद न परे शरीर। इसलिए ऐसे लोगों को थोड़ा थोड़ा हेल्प भी करना चाहिए, क्योंकि तुलसीदास कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं अधमाई। दूसरे को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा कोई अधम पाप नहीं है, और दूसरों को सहयोग देने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसलिए सहयोग करना चाहिए। गाय की सेवा करने से भी बहुत पुण्य होता है। अब गाय कोई पालना नहीं चाहता, दूध सब पीना चाहते हैं, बड़ी समस्या है। और गाय को माता भी माना गया। जिस माँ ने तुमको जन्म दिया वो तो 6 महीने दूध पिलाती है, लेकिन जो गाय है वो ऐसी माता है जो जीवन भर दूध पिलाती है। 1-1, 2-2 गायों की सेवा कीजिए। हमारे आश्रम में, छत्तीसगढ़ में आश्रम है, वहाँ कुछ गायों की सेवा होती है जो लंगड़ी हैं, कमजोर हैं, बूढ़ी हैं। लोग छोड़ गए हैं, नहीं सेवा करना चाहते थे, वहाँ छोड़ गए। तो एक गाय किसी ने दिया था, उसके पीछे वो 100 गायें हो गई, बढ़ गई, लोग छोड़ते गए। अब वो गायें आश्रम में आकर के बड़ी खुश रहती है, क्योंकि साधु संत उनको देख रेख करते हैं। और मैं भी जाता हूँ तो रात में भी 12 बजे रात को पहुँचूंगा तो वहाँ जाऊँगा, टार्च लगाता हूँ गायों के ऊपर। वो समझ जाती है असली मालिक आ गया है, तो कान ऊपर खड़े करती मेरी ओर देखती है। वो जानती हैं इस आदमी को डील कर लो, फिर माल खाते रहो। ये पशु पक्षी भी होशियार होते हैं, आदमी सबसे बड़ा मूर्ख है। ये माल भी खाएगा और तुम्ही को गुस्सा दिखाएगा। कुत्ता है, आप कहीं से आओ, आपके द्वार पर अगर कुत्ता रहता है, आप देखिए उसके गुण, कुत्ता तुरंत उठकर खड़ा हो जाएगा, आपके पास जाकर पैर चूम लेगा, पूंछ हिलाएगा, आपको धन्यवाद देगा पूंछ हिलाकर, और इशारों में कहेगा कि मालिक धन्य हो।
फिर 2 पैर ऊंचे खड़ा कर देगा आपके पास कि पेट का सवाल है मालिक, आप ही का सहारा, आइए। फिर आगे आगे चलेगा, घर तक ले जाएगा, गेट तक, अंदर आप चले जाओ, द्वार पर बैठा रहेगा। कुत्ता भी इतना होशियार है, वो रिसीव कर लेता है। जूठी रोटी के टुकड़े खाने वाला कुत्ता तुमको द्वार पर ही रिसीव करता है, और जब तुम कहीं जाते हो थोड़ी दूर विदा भी कराता है। और घी चुपड़ी ताजी रोटी खाने वाला तुम्हारा बेटा वो बेडरूम में पड़ा है, दांधो मल्लाल, उठेगा ही नहीं, वो रिसीव ही नहीं करेगा। मोटरसाइकिल तुम्हारे बुढ़ापे में चढ़ाने से चढ़ती नहीं गेट पर, अब तुम धक्का नहीं मार पा रहे हो। बेटा जवान है, वो पड़ा है अंदर, आता नहीं है। तुम कहीं जा रहे हो, मोटरसाइकिल झाड़ कर तुम्हारी रेडी नहीं करेगा, तुम खुद ही झाड़ो। और पंचर करके रख देगा, बताएगा भी नहीं। जब चलोगे तो कहोगे हवा नहीं, तो बोलेगा मुझे क्या पता, तुम जानो। ये है बेटे का हाल और ये है कुत्ते का हाल। अब सोचिए, इसी लोग कुत्ता पाल लेते हैं, बेटे को निकाल देते हैं और जानते हैं ठीक है, ये अच्छा है। क्योंकि मनुष्य कहीं ना कहीं प्रेम तो देगा ही। ये अपने भीतर जो इसके प्रेम का सागर लहरा रहा है, वो प्रेम कहीं ना कहीं उड़ेलता है। नेपाल बॉर्डर पर जो मेरा आश्रम है, वहां मैं कभी कभी छत से देखता हूं तो कुछ हमारे संत और कुछ कर्मचारी, वहां जो बच्चे होते हैं गायों के, बछड़ा बोलते हैं ना यहाँ, उस बछड़े के सिर पर हाथ फेरते जाकर बैठते हैं और उसको बहुत प्रेम करते हैं। फिर थोड़ा ऊपर देखते हैं छत तरफ की, गुरुजी तो नहीं देख रहे, और उसको प्रेम करते हैं। ये इंसान अपने भीतर का प्रेम किसी न किसी को अर्पित ही करता है, और प्रेम उसी को ये अर्पित करता है जो इसके प्रेम को पा करके खुश होते हो, धन्यवाद देते हैं, प्रसन्न होते हैं, उनको अपना ये प्रेम देता है। इसके पास प्रेम की कमी नहीं, ये तो प्रेम का सागर है। अध्यात्म में भजन गाए जाते हैं कि तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो तुम प्यासे हो, तुम भी सागर हो, तुमको अपने सागर का पता ही नहीं है। तुम कहाँ वहाँ डबरी डबरा में ढूंढ रहे हो प्यास बुझाते, कहे तो एक बूंद चाहिए, तुम खुद ही सागर हो। तुम अपने सागर में गोता मार दो, तुम कहाँ लोटा लिए घूम रहे हो सभी प्रेम के सागर है, कोई भी हो। कितने लोगों को देखा मैंने, फूल पौधों से बहुत प्रेम करते। इंजीनियर महेश राम साहू, छत्तीसगढ़ कोरबा के, उनकी पत्नी जो है वो इंजीनियर तो नहीं है लेकिन होशियार है। तो कम से कम 50 गमले फूल और कुछ मिट्टी छत पर डाल करके फूल पौधे उगाती रहती, उसमें 2-3 घंटे व्यस्त रहती। तो मैंने पूछा क्या मतलब? बोले फूलों से प्रेम है, फूलों से प्रेम, पशुओं से प्रेम, पंछियों से प्रेम, फूलों से प्रेम, सामान से प्रेम। और जिसके पास में सबके लिए प्रेम है, वह व्यक्ति कभी चिंता का शिकार नहीं होता है, क्योंकि प्रेम की धारा में चिंता की आग बुझ जाती है, आनंद की प्राप्ति होती है। सबको प्रेम दीजिए। आपके घर के बूढ़े बुजुर्ग, उनको भी प्रेम दे दो, बच्चों को भी प्रेम दे दो। कल मैं रात में आ रहा था, फोर्स कंपनी की एक गाड़ी, नई बस जा रही थी। तो मैं तो अपनी गाड़ी में आराम कर रहा था, तो उसने गाड़ी में नाम पढ़ा मेरा। तो बोल रहा था मैं अनपढ़ भी हूं, तो जोड़ गांठ के पढ़ा, उन्हीं का नाम लग रहा। तो गाड़ी आगे निकाल कर मेरी गाड़ी को रोका और चरण छूने आया वो ड्राइवर। चरण छुआ, बड़ा खुश, बड़ा गदगद हमको देख करके। मैं विश्राम में था, उठा और पगड़ी बांधा और मिला प्रसाद दिया। तो हमने कहा कि ऐसा करो, हम तुम्हारी गाड़ी में बैठ जाते हैं बस में। तो वो बहुत खुश हुआ कि गुरुदेव अपनी गाड़ी से उतर कर मेरी गाड़ी में बैठेंगे। तो मेरे पास में जितने साधु थे सबको हमने उतार लिया। हमने कहा ड्राइवर लोग खाली रहो उसमें और सब लोग आ जाओ, इस नई बस में बैठो। मैं भी बैठा उसमें। तो हमारे साधु बोले गुरुदेव सब गाड़ी खत्म करो, बस ले लो, उसमें आप भी बैठो, साथ में बैठे तो और अच्छा। और फिर वो मेरे साधु बहुत खुश हुए, बहुत हंसे वो बस में बैठ करके। बोले इसमें अच्छा लगता है गुरुजी, सब लोग एक दूसरे को दिखाई देते हैं, बहुत प्रेम से अच्छा लगता है।
बोले आप भी इसमें बैठे तो अच्छा रहेगा, एक ले लिया जाए। तो हमने कहा ठीक है ले लेंगे। और वो ड्राइवर फिर उसकी गाड़ी में मैं 50 किलोमीटर बैठ कर आया और वो बहुत खुश, वो चलाए और फिर मुड़ के मेरी ओर देखे पीछे। हमने कहा मुड़ मत, लड़ जाएगी। बोले बहुत प्रैक्टिस है गुरुदेव, रीवा जा रहा हूं। तो हमने कहा फिर भी आगे देखो। तो मैंने कहा ये 60 से ऊपर नहीं बढ़ती क्या? बोले तो इसका फिर वो निकाल देना पड़ेगा, सील तोड़ दूं क्या? तो हमने कहा तोड़ दे, थोड़ा दौड़ा के दिखा दे। तो सील तोड़ा उसने खड़ा करके, फिर दौड़ाया, बोला 80 पर चल रही है, अब ठीक है। हमने कहा ठीक है। सब उसको देख लिया। क्यों बैठा मैं उस ड्राइवर की खुशी के कारण बैठा कि इसका मन खुश हो जाए। दूसरा इसलिए बैठा कि रात में कोई देखता भी नहीं, कहाँ बैठे हो, भैंस पर बैठ के जा रहे हो कि गाड़ी में और दिन हो तो इतनी पहचान है, टीवी में लोग देखते हैं, कोई दौड़ के आ जाए। बोली इसमें बस में कहाँ बैठ जाते हो? और मुझे चेक करना ही था वो गाड़ी, तो चेकिंग भी हो गई और उसके प्रेम की सेटिंग भी हो गई। संत भी खुश हो गए, सबको बिठा भी लिया और फिर 4 लेन जब आई तो वहां उतर गए, प्रसाद दे दिया। और उसी जगह एक होटल था, होटल का मालिक आ गया वहां अंधेरे में सड़क पर। मैं सोचता था ऐसी जगह रोको जहां कोई आए ना। तो बोला मैं रघुवंशी हूँ, होटल का मालिक हूँ। तो मैंने कहा आओ तुमको प्रसाद देते। उसका भी एड्रेस नोट किया। वो बोला हम टीवी में देखते थे तो हमको लगा कुछ आप एक गाड़ियाँ हैं 3-4 खड़ी है, लेकिन बस में नहीं इरादा था आप मिलोगे। हमने कहा रघुवंशी कभी तुम्हारे घर आऊँगा। बोले गुरुदेव यही हम चाहेंगे, मेरे घर। उसको भी जोड़ लिया हमने। तो ये आदमी प्रेम का सागर है, लेकिन जब इसके अंदर अहंकार आता है तो इसका प्रेम रुक जाता है। अहंकार, तुम दूध हो लेकिन दूध में अगर गोबर मिल जाए तो दूध भी खराब हो जाता है। तुम प्रेम के सागर हो लेकिन अभिमान का गोबर उसमें मिला दोगे तो ये प्रेम का सागर भी खराब हो जाता है। इसलिए अभिमान को मत आने दो। अभिमान किसी से प्रेम करने नहीं देता है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अहंकारी आदमी झुकना नहीं चाहता है। तुम ये मत सोचो कि लोग मुझसे प्रेम करें, इसका लफड़ा छोड़ो। तुम स्वयं सबसे प्रेम करो, किसी के दम नहीं जो तुमसे प्रेम न करे। तुम सबसे प्रेम से बोलोगे, प्रेम से व्यवहार करोगे, नम्रता रखोगे, हाथ जोड़ दोगे तो सब लोग विनम्र हो जाएंगे। अहंकार से अहंकार जागता है, नम्रता से नम्रता जागती है और प्रेम से प्रेम पैदा हो जाता है। ऐसा प्रेम पैदा। आपके घर में प्रेम की गंगा सदैव बहती रहे। पोथी बड़ी बड़ी जग मुआ पंडित हुआ न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इस दोहे को आप याद कर लेना, अपने घर में लिख लेना। प्रेम की गंगा बहाते चलो, जीवन को निर्मल बनाते चलो। गलतियां ना करना, तुम्हारी गलतियां तुमको चिंता में डालेंगी। तुम्हारी भूल तुम्हारे लिए त्रिशूल बनेगी। तुम्हारी चूक तुम्हें चकनाचूर करेगी और तुम्हारी सूझबूझ तुमको शांति देगी। नशा व्यसन की आदत को भी छोड़ देना। अपने घर में हर बात का जवाब हर व्यक्ति को मत देना। बात लड़ाने की भी आदत को छोड़ देना। अधिक सोने की आदत को भी ठीक कर लेना। खुश रहने का अभ्यास बनाना। बिना कारण भी खुश रहना सीखो। गरीबी में भी मुस्कुरा कर जीना सीखो। अमीरी में भी विनम्र होकर रहना सीखो। बड़े बड़े पद पर पहुंच करके भी आपकी नम्रता खोने न पाए और उससे बड़ा पद मिलेगा आपको। जहां तक तुम विनम्र बने रहोगे, प्रेमी बने रहोगे, तुम्हारी ऊंचाई की सीमा तुमको भी पता नहीं है, तुम कितना ऊंचे उठोगे। अपने घर की माताओं बहनों का सम्मान भी करना, क्योंकि गृहस्थ का घर नारी के बिना सूना होता है और किसी नारी का जीवन
जो गृहस्थ आश्रम में है, पति की प्रसन्नता के बिना अधूरा होता है। अपने पति को भी प्रसन्न रखना और दोनों मिलकर के घर को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लेना। उन्नति का निश्चय बनाइए, हमेशा विकास के बारे में सोचिए, क्योंकि मन एक ऐसी चीज है जो हमेशा सोचता है। आप विकास के बारे में नहीं सोचोगे तो कुछ और सोचना शुरू कर देगा। इसलिए इतना बड़ा लक्ष्य बनाइए कि आपका विकास हो, आपकी उन्नति हो, आपका जीवन धन्य हो। ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना, शरीर बिगड़ने न पाए। थोड़ा पैदल तेज चाल में सुबह सुबह 5 किलोमीटर चलना महिलाओं के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि इनका बैठने का ही कार्य रहता है। फिर आपके पैर में दर्द होगा, हाथ में दर्द होगा, शरीर में दर्द होगा, फिर आपके शरीर में नाना बीमारियों का जन्म होगा। इसलिए पैदल तेज चाल में अपनी छत के ऊपर चलिए और गुड़बेल साथ में थोड़ा तुलसी की पत्ती 5-6 और थोड़ा सा शहद डालकर अदरक मिलाकर काढ़ा बनाकर सर्दी के समय सवेरे सवेरे खाली पेट पीजिए। आपकी हड्डी के रोग सब निकल कर बाहर हो जाएंगे। ये सस्ती दवा है। बाकी बीमारी आए तो आयुर्वेदिक दवाओं का सबसे पहले प्रयोग कीजिए। यहाँ पर हमारे एक राजस्थान के प्रेमी हैं मोनू जी, वे श्री च्यवन आयुर्वेद की शुद्ध पवित्र बनी हुई दवाएं रामबाण औषधियाँ लाए हैं। जॉइंट दर्द कहीं भी हो उसकी औषधि एनार्ट पाउडर है, महादर्दनाशक तेल, करोड़ों लोगों का दर्द दूर किया है। घुटने चेंज करने को डॉक्टर ने बताया था, 2 महीने की दवा खाने से वो घुटने ठीक हो गए। और उनके पास बवासीर की दवा और उनके पास में पथरी की बहुत खास दवाई है। और मेरे को मालूम नहीं, दिन ही मुझे याद है, वो बता दिया हूँ, आप देख लेना। वहाँ उनकी दुकान लगी हुई है। बहुत प्रेमी हैं वे, सत्संग में कभी कभी आते हैं। और इधर कंठी माला बेचने वाले भी आज कोई आए हैं भक्त जी, कंठी माला भी पहन लेना। देवी देवता भगवान के जितने चित्र तुम देखते हो सबके गले में कोई ना कोई कंठी माला आपको दिखाई देती है। आपके गले में भी कोई भक्ति की माला हो। और अपने घर में संत महान पुरुषों की, देवी देवताओं की, माता पिता की तस्वीर लगाना। वहाँ कोई हीरो हीरोइन की, गधा घोड़ा की तस्वीर मत लगाना। अच्छे महान पुरुषों की तस्वीर लगाना। जिसके घर में महान संत की तस्वीर लगी होती है उसके घर में भूत प्रेत चुड़ैल का निवास नहीं रहता है, दरिद्र नहीं आता है, वहाँ लक्ष्मी का निवास रहता है। और प्रवचन सुनने के लिए प्रवचन के पेनड्राइव मेमोरी कार्ड वो भी लेना। और छोटी छोटी धार्मिक किताबें लेकर के उनको बिस्तर पर लेटे लेटे भी पढ़ना। पढ़ते पढ़ते नींद आ जाए तो सो जाना, जागना तो फिर पढ़ना। ये मैं वही बता रहा हूँ जो करता हूँ, मैं ऐसे ही करता हूँ। नींद आने की दवाई किताब को पढ़ना भी दवा है। लेटे लेटे पढ़ोगे 5 मिनट में नींद आ जाएगी। तो ऐसी पुस्तकें वहाँ, जिंदगी जिए तो कैसे, उन्नति करे तो कैसे, बरसे कम्बल भीजे पानी, जीने की राह, ऐसी नाना प्रकार की धार्मिक छोटी छोटी किताबें वहाँ पूरा सेट खरीद लेना, 200-400 में मिल जाएगा। और ऐसे ऐसे पेन ले लो जिनमें गुरु जी की तस्वीर, अपने रिश्तेदारों को भी वितरण करना। और आज एक सूचना आपको दे रहा हूँ, सभी प्रदेशों में मैं भ्रमण किया हूँ, सत्संग किया हूँ, विदेशों में भी गया हूँ। लेकिन हम 5-6 साल से चुनाव कर रहे थे कि आश्रम कहाँ बनाना अच्छा रहेगा। पहले गुजरात को चुना हमने, फिर हम संतों के साथ बैठे तो हमारे प्रबंधक संत ने कहा कि गुजरात भी अच्छा है गुरुदेव, लेकिन उससे भी अच्छा मध्य प्रदेश है, ऐसा बोला। तो मैंने कहा गुजरात में क्या प्रॉब्लम? बोले भाषा का प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। गुजराती भाषा वहाँ बोली जाती है, अपन समझ कम पाते हैं। गुजरात में जैसे रास्ता पूछेंगे तो ऐसे पूछते हैं, सागर जावा माटे रस्तो कोण छे? अब वो समझना कठिन है। तारू नाम शू छे? तमे केम करवा छे? ये गुजराती भाषा। मध्य प्रदेश में हिंदी चलती है, ये हमारे लिए सरल है। दूसरे मध्य प्रदेश की रोडें भी बहुत अच्छी है, यहाँ बिजली 24 घंटे मिलती है, ये प्लस पॉइंट है।
तीसरा, मध्य प्रदेश में ज्यादा कोई हुड़दंग दंगा फसाद वाला लफड़ा नहीं, ये भी अच्छा है। और मध्य प्रदेश में सबसे अच्छा एक ये है, यहाँ कहीं भी सत्संग करो तो सत्संग सुनने वाले भौरे इकट्ठे हो जाते हैं और प्रेम से सुन लेते हैं। कितने दूर दूर से लोग आते हैं। अपने अपने स्थान पर हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं और ताली बजाते हुए आरती का पुण्य प्राप्त करें। और मुझे आपके शहर में बहुत अच्छा लगा। मैं धन्यवाद देता हूं आपको, सब माताओं बहनों को शुभकामना करता हूं। यदि कोई भूल चूक हुई हो तो उसको भूल जाना और सदैव प्रेम रखना और सत्संग से जुड़े रहना, आपका कल्याण होगा। साहिब बंदगी, जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। साहिब बंदगी, जय श्री क्षमादेव, जय श्री गुरुमनदेव। ताली बजा दीजिए। आरती का शुभारंभ करें। विवेक की बाजी, ज्ञान आधार विवेक की बाजी। सुरति जोत जहाँ जा साहिब आरती हो, सुरति जोत जहाँ जा साहिब आरती हो। आरती दीन दया निवास साहिब आरती हो। आरती करो सतगुरु साहिब की, आरती करो सतगुरु साहिब की। जहाँ सब संत समा साहिब आरती हो, जहाँ सब संत समा साहिब आरती हो। आरती दीन दया साहिब आरती हो। आरती गरीब निवास साहिब आरती हो। तरस परस गुरु चरण शरण भयो, तरस परस गुरु चरण शरण। टूटी गयो यम के जाल साहिब आरती। टूटी गयो यम के जाल साहिब आरती हो। आरती गरीब निवास साहिब आरती हो। आरती दीन दया साहिब आरती हो। साहिब कबीर संतन की कृपा से, साहिब कबीर संतन की कृपा से। भया हो परख परका साहिब आरती हो। भया हो परख परका साहिब आरती हो। आरती गरीब
निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। बोली सगुरुदेव की जय।